हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट व्यू, परफेक्ट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बता दिया था जी, मार्केट है शदीद बुलिश। मार्केट का सेंटीमेंट पूरे तरीके से समझाया गया। दरमियान में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ ट्रेड्स लगाई। जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया था 53.20 का जो आसपास, वहाँ से रिजेक्शन ली गई, तब फिर कुछ ट्रेड्स वगैरह ऑन की गई। लेकिन मार्केट ने पहले जो है वो एक जो आपका लेवल था 58 का, उसको सपोर्ट बनाया। वो सपोर्ट नहीं तोड़ी, बिल्कुल मार्केट ने नहीं तोड़ी। और उसके बाद फिर आफ्टर द न्यूज़ FOMC 80 का जो है वो सपोर्ट बनाई। 80 जो है वो उसको, उसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आ सकी। और दरम्यान में खैर ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने कहा कि जी 80 का SL लेके बाय भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने किया भी। तो एक जो है वो, क्योंकि देखिए मार्केट का, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें हम लोग बड़ी डिटेल से ना डिस्कस कर रहे होते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है, कैसे कर रही है, किस तरीके से कर रही है। हम उसको साथ कॉन्टिन्यूसली आफ्टर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो सिंपल ही है, सबको पता बुलिश है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीज़ कर रही है, फंडामेंटली क्या न्यूज़ आ रही है, वो सब इनपुट डाटा जो है हमारी फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि ओपन ग्रुप है और उसके अंदर हम लोग, क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया से लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UAE, कतर, ओमान, हर जगह से जो हैं वो वहाँ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो वो हर जगह का जो डाटा है हम लोग अंडर डिस्कशन लेकर आ रहे होते हैं। कुछ फेक न्यूज़ भी, फोमोस भी चल रहे होते हैं, फड भी चल रहे होते हैं, हम उनको भी जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स, एक्सनेक्स और जो दुबई का ब्रोकर है इक्विटी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। क्योंकि देखें मार्केट जो है ना कुछ थोड़ा सा वन साइडेड हुई हुई है। अब वन साइड के अंदर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे जो मर्जी कर लें, मार्केट रोज़ नया हाई लगा रही है, तो आप रोज़ नए हाई तक, या कोई ऐसे बंदे जनाब जिन्होंने कहा हो कि जी हमने जी कोई 4,000 से, कोई 5,000 से हम लोग बाय में बैठे हैं और अभी तक हम उसको बुक नहीं करवा रहे। क्योंकि असल चीज़ यही है कि जो बाय में बैठे हुए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिनल प्रॉफिट हो चुका है, तो वो बुक लाजमी कर लिया जाता है। वो बुक जब लाजमी कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद नई एंट्री मुश्किल होती रहती है कि हम नई एंट्री कहाँ से ले। दैट इज़ ऑलवेज द क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को बड़े टेक्निकली अपना जो है वो फोमो होता है कि जी मार्केट तो यहाँ से 6,000 भी जा सकती है, हम उसको मिस आउट कर जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा, हम लोग उसको करते हैं। असल क्या होता है कि एंट्री आपकी जब बन जाती है तो या तो ये कि वो लॉस में आप लोग काट लेते हैं, या फिर बहुत ही थोड़े प्रॉफिट के अंदर काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि द पीपल स्टिल आर नॉट येट कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि अननोन टेरिटरी है ना, अननोन टेरिटरी है। कोई ऐसी कोई रेजिस्टेंस हो, कुछ हो, तो हम उसके ऊपर आगे कहें। जैसे आप देखें BTC का, मैंने आप लोगों को कहा था कि जी 90,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से हम लोग सेलिंग लेंगे। मार्केट ने वहाँ से पूरी रिस्पेक्ट दी और तकरीबन तकरीबन जो है, और समझिए कि कोई 200 पिप्स के करीब जो है मार्केट ने मूव किया, जो कि एक नेचुरल मूव है, एक टेक्निकल साइड की मूव है। इस टाइम पे गोल्ड इज ऑन अ फंडामेंटल मूव, फंडामेंटल ड्राइव के ऊपर है। अब फंडामेंटल ड्राइव कहाँ तक चलेगी, कैसे तक चलेगी, यू आर नेवर गोना प्रोडिक्ट, यू आर नेवर गोना प्रोडिक्ट। और असल चीज़ क्या है कि आगे देखें, जिस तरह सिल्वर ने एक बहुत बड़ी रिजेक्शन पकड़ी, सिल्वर ने एक बहुत बड़ी रिजेक्शन पकड़ ली थी, तो अब आप सोचें कि उसके अंदर जितने भी मोस्टली जो लोग जो बाय में थे, या तो उनके ब्रेक इवन्स हिट हो गए, या फिर जो है वो SL भी उनके कुछ लोगों के हिट हो गए। और उसके बाद मार्केट दोबारा घूम के उनको मार्केट से बाहर करके, और मार्केट दोबारा जो है वो एक ऑल टाइम हाई की तरफ चल पड़ी। अभी आप ये देखें कि जैसे सिल्वर जो है वो 116.81 के ऊपर जो है वो इस टाइम पर खड़ा हुआ है। पीछे ये सिल्वर का ही चार्ट चल रहा है। तो अब यही चीज़ है कि जब मार्केट इस कदर, अभी भी देखें, मैं लेकिन ये बात करता हूँ कि अभी भी सिल्वर ने जो है ना, वो सिल्वर के अगर आप डबल टॉप फॉर्मेशन का चांस ले सकते हैं, 117.5 डबल टॉप फॉर्मेशन का एक आउटसाइड चांस है। ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन स्टिल 3 दिन हो गए हैं, चाहे कुछ सेंट से रह गया है, हाई नहीं टूटा है, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। 117 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तो डिफरेंट बॉल गेम होगी, तो अब आप अगेंस्ट द ट्रेंड ही होगी, बट स्टिल यू कैन अप्लाई दैट। लेकिन गोल्ड की जो सिचुएशन है वो गोल्ड की बिल्कुल डिफरेंट है। अब गोल्ड का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, अब अगर हम इसको देखते हैं तो शायद अगर छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो बाय मिलेगी वो तकरीबन आप 53.20 जो है वो वहाँ से बाय मिलेगी आपको। 53.20 के पास अगर आता है
रिट्रेस होता है तब आप वहाँ से बाय ले सकते हैं। अब यही प्रॉब्लम अभी तक यही आ रही है कि जो एक प्रॉपर टेस्टेड एरिया है वहाँ तक मार्केट रिट्रेस नहीं करती है। मार्केट जो है वो जो प्रीवियस हाई होता है उससे फिब का जो 50% तक रिट्रेस करती है और वहीं से उठ रही है। ये 2 दिन हो गए मुसलसल करते हुए। आज भी यही हुआ कि आज भी जो टॉप लगा उसके बाद जो कल का लो था और आज का जो हाई लगा उसके बाद उसने 50% रिट्रेस किया और वहां से बाय निकल गई। तो ये 2 दिन लगातार ये हो चुका है। तो हम इसको थर्ड डे भी अब देखें, एक ये पैटर्न हमारे सामने आया है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें पैटर्न निकालना है, कुछ ना कुछ हमें जो है वो उसके अंदर से कुछ एक सेटअप्स निकालने हैं। अब वो सेटअप्स जो हैं वो यही हैं। अब आपके सामने जो है वो अब एक जो तगड़ी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 5320 और उसके बाद आपकी 5280। ये एक आपके बाइंग लेवल्स, अच्छे बाइंग लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग लेवल्स है। ये M30 और H1 के आप अगर इसको कंसिडर कर लेते हैं कि जी ये यहाँ के बाइंग लेवल्स हैं। असल चीज़ यही हो रही है कि मार्केट जो है वो H4 के तो किसी भी जो है स्ट्रक्चर तक तो रीटेस्ट ही नहीं कर रही। मार्केट वहाँ के रीटेस्ट तक के लिए जा ही नहीं पा रही है और जाने को तैयार भी नहीं है। मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, वो M30 H1 के ऊपर जो है वो जो कुछ स्ट्रक्चर छोटा मोटा बना होता है उसको रीटेस्ट करती है और उसके बाद बाय पे निकल जाती है। जैसे 58 के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था छोटा सा, वहाँ तक मार्केट आ रही थी और बार बार उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। मैंने स्पेशली कहा कि 58 के नीचे क्लोजिंग देगी तब मामला चलेगा। 58 के नीचे क्लियरली कोई क्लोजिंग नहीं आई और उसके बाद फिर बाय ही बाय था। मार्केट ऊपर नीचे, लेकिन मार्केट ने काफ़ी घुमाया, मौके दिए आप लोगों को सेलिंग करने के भी और जो है करने के लिए। हम लोगों की जारी बात है ग्रुप है उसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 200-250 पिप्स से ऊपर का टीपी होना चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा BTC की बात करते हैं। BTC अगेन 90,500, यही जो है उसके ऊपर का ही आपको एसएल देके सेल करना है। अच्छा ऑयल का ऑयल का मैं बता नहीं रहा था, लेकिन कल मुझसे ग्रुप के अंदर पूछा था भाई ने कि जी ऑयल को हम सेल करें। मैं कहनी जी ऑयल इस टाइम 65 के ऊपर जाने के लिए रेडी खड़ा हुआ है और वो यही हुआ कि ऑयल अभी ऑन द बर्ज ऑफ अपर साइड जो है ना कुछ दिखा रहा है। अब असल चीज अगर आप ये देखें ना कि जो टेंशन बरकरार है, देखें टेंशन जंग की बात हो रही है ना, जंग की नहीं है। ट्रंप ने आके कहा जी जंग नहीं लड़नी, कुट कुटैया फायर गोला बारूद धमाका ये नहीं करना, ये करूंगा तो मैं करूंगा सिर्फ, बाकी आपने ट्रेड वॉर करनी है। ठीक हो गया। अब उस ट्रेड वॉर के अंदर अब आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे जी गोल्ड इतना ज्यादा बुलिश क्यों गया। अब उसका मैं एक रीजन बताता हूँ। अभी शायद और बुलिश बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें 2 दिन में जिस किस्म की बुलिशनेस उसकी आई है उसके पीछे रीजन क्या है उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप के अंदर बहरहाल ये बात मैंने नहीं की, तो अब आपको ये बात मैं डिस्कस करता हूँ। मेरा व्यू पॉइंट क्यों, क्योंकि मैं आपको पता फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो देता हूँ तवज्जो, और इकोनॉमिक्स चूँकि मेरा मेजर्स है तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो फंडामेंटल्स और होते हैं और इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हुआ क्या है कि यूरोप जो था वो बेचारा बैकफुट पर था। यूरोप लड़ा तो सकता नहीं है। ग्रीनलैंड में आए यूरोपियन जर्मन्स भी कुछ आए और जनाब 15 से दूसरे दिन ही जब उन्होंने अमेरिका ने कहा कि जी हमारी सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, जर्मनी की भी ऐसे की तैसी जो कि यूरोप का नंबर 1 इकोनॉमिक हब है, उन्होंने कहा कि जी हम आप पे भी टैरिफ लगा देंगे। अब उससे क्या हुआ कि यूरोप और यूएस के दरमियान एक पूरी तरह से जो है ना वो एक रिफ्ट आ गई ट्रेड हब को लेके। फिर सेकंड मूव यूरोप ने काउंटर उसको क्या किया, यूरोप ने काउंटर ये किया कि उन्होंने कहा जी अच्छा जी आप इंडिया के बड़े एंटी हुए में, हम इंडिया से अपना ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और उन्होंने इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट किया। अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था ट्रंप ने उसके ऊपर क्या बयान दिया कि जी आप तो जो है वो डायरेक्ट जनाब जो है ना वो फंडिंग कर रहे हैं इंडिया से करके, और रशिया को जो है यूक्रेन वॉर के अंदर फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बेसिकली इट वाज अ रिटेलिएशन फ्रॉम द यूरोपियन साइड टूवर्ड्स अमेरिका। अब देखें जंग नहीं हो रही है, हम लोग बात अक्सर ये बात करते हैं ना कि जी जंग की वजह से यूपर जा रहा है, एक ट्रेड वॉर एक एक कॉन्टिन्यूस है। चाइना की वर्सेस यूएस वो तो है ही है। यूएस के पास सबसे बड़ी जो पावर्स है ना वो 2 हैं। एक तो यूएस जो है वो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। अगर हम देखते हैं ना पर कैपिटा जीडीपी और आबादी वाइज जो वो तो सबसे बड़ी जो एक मार्केट है वो अमेरिका है।
और दुनिया डिपेंडेंट है, दुनिया की ख्वाहिश होती है कि जी हाँ जी हम अमेरिका को चीज़ एक्सपोर्ट करें, चाहे वाया अमेजोन करें, चाहे वाया ईबे करें, वॉट एवर यू वांट टू डू, हम लोग उसको करें। तो अमेरिका उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है। अब यूरोप ने जनाब जो है ना, जो है वो इंडिया का साथ दिया कि जी हाँ जी आ जाओ जी, हम आपको ट्रेड जो है ना वो रास्ता देते हैं और सब कुछ करते हैं, आप जी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ना होएं। अमेरिका ने आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, आप पर टैरिफ लगा दिए, कोई मसला नहीं, आप इधर आए, आप अपनी पेशकारी इधर करें। तो बेचारा जो वो था ना, जो कार्ड उनके पास था यूरोपियन यूनियन के पास, वो उन्होंने खेल दिया। अब उस खेल का नतीजा जो है ना, ये गोल्ड की जो पिछले 3 दिन की 300 $350 की एक एब्रप्ट मूव आई है ना, बहुत एब्रप्ट मूव हुई। आज आप देखें ना, जो पॉल की स्पीच थी, उन्होंने कहा कि जी हाँ जी हमारा अगला जो है वो कुछ भी इंटरेस्ट रेट कट करने का कोई डिसीजन नहीं है। अब इट वॉज समथिंग वेरी वेरी बेरिश, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बेरिश थी। ये जो वो थे ना, इट्सल्फ जो बयान था, आम हालात में अगर पावल ये बयान देता तो गोल्ड और सिल्वर अच्छे खासे बेरिश हो जाते। लेकिन चूंकि बैक एंड के ऊपर ये जो टू साइड ट्रेड वॉर चल रही है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। बहुत सारे जो है, अच्छा मैं भी दरमियान में बोल रहा था, बाद में फिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता होता ना, क्योंकि असल चीज़ क्या है कि इस टाइम पे ना मार्केट को ना मुंह उठा के देख रहे हैं। क्योंकि अब देखें, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लगाते हैं हम लोग, बहुत सारे जो लोग हैं। अब अगर एक स्टैंडर्ड लगानी है तो भाई वहाँ पर ये हालात हो गए कि 0.05 की ट्रेड लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लग रही है, वो हाई रिस्क ट्रेड होती है, उसके जो है वो हिट हो जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, उससे सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। और बहुत छोटे टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए ट्रेड होती है। जैसे आज एक जो है वो H1 का जो है वो बना, इवनिंग स्टार बना, वो प्ले भी हुआ अच्छा खासा, और तकरीबन मार्केट जो है अच्छी खासी 40 से भी नीचे तक जो है वो मार्केट आई, तो उसने हमें प्रॉफिट अच्छा दिया। तो लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हम उसके ऊपर यही हालात, अगर यही कंडीशन अगर हमें रिट्रेसमेंट लेके गोल्ड मॉर्निंग स्टार बनाए, तो शायद हम जो अपनी अगर एक स्टैंडर्ड लगाते हैं वो हम पूरी लगाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उस वजह से चार्ट्स को देखना पड़ रहा है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है कि जनाब हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अपनी जो पूरी जो ट्रेनिंग्स हैं उसको हम लोग बरूएकार ला रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। क्योंकि देखें, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स ऑलवेज आर देयर बीइंग अ ट्रेडर। जब आप चार्ट जो है वो किसे, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी मार्केट आपको अपनी तरफ बुलाती है, तो उस जो बुलाने को हम अक्सर कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर ये कि अदर चॉइस यही है कि आप बिल्कुल जो है वो छोटी ट्रेड के ऊपर चले जाएं। आप 0.50 लगा रहे हैं, 0.1 स्टैंडर्ड अगर आप लगा रहे हैं, 0.05 पे आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दें, और उसको उससे आप रिजल्ट लेने की कोशिश करें, और पर्टिकुलरली सिल्वर के ऊपर स्कैल्प करें। तो आपको 2-2 मिनट की जो 5-5 मिनट की जो कैंडल है वो भी 500 पिप्स की बन रही है। तो यू कैन डू दैट एज वेल। और मेरे हिसाब से शायद इट विल बी अ मच, उसे कहते हैं, इट विल मेक मोर सेंस एक्चुअली, कि इस किस्म की अगर आप ट्रेड लेना की कोशिश करते हैं सिल्वर के ऊपर। क्योंकि जरी बात है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे आप, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं, एसएल भी छोटा हो जाएगा, डिफरेंट पैटर्न्स आपको ज़्यादा नजर आएंगे, वो पैटर्न चलते हैं। क्योंकि 5 मिनट की कैंडल 400-500 पिप्स की, $1-1 की मूव ऊपर नीचे सिल्वर बड़े आराम से दे देता है। तो दिस मीन्स कि आपको अच्छा खासा, अब आप अगर आप ये देखें, अगर हम सेल की बात करते हैं, तो पिछली कैंडल अगर आप देखें सिल्वर की, वो सेल की H4 की जो कैंडल है, वो कम से कम भी जो है वो 2000 पिप्स की कैंडल है। और इसी तरीके से बाई की अगर आप कैंडल को देखते हैं, तो वो भी तकरीबन 2000 पिप्स की कैंडल। अब 2000 पिप्स की कैंडल के अंदर एक 500 पिप्स की ट्रेड सेल साइड पकड़ना, या एक 500 पिप्स की ट्रेड जो है बाय साइड पकड़ना, इट इज़ मच मोर ईजियर। गोल्ड के ऊपर ये 500 पिप्स की ट्रेड पकड़नी मुश्किल हुई भी है। तो आपको इस वजह से मैं अक्सर बात कहता हूँ कि एज ए ट्रेडर अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड द मार्केट, के मार्केट क्या कर रही है, आपका गेम प्लान क्या है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप मार्केट को किस तरीके से जो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये कॉन्टिन्यूस इंसान की लर्निंग है। जो लोग लर्निंग कर लेते हैं वो उस चीज़ को जो है वो बेहतर रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। आम बंदे की बस की बात नहीं है इस टाइम के ऊपर। या तो आम बंदा बहुत ज़्यादा लकी हुआ हुआ है कि जी उसने कहा जी बस दफ़ा करो यार, मैं बाय कर ही जाऊँगा, जो भी होगा ना, मैंने बगैर एसएल के लगाना है और मैंने फंड डालने और बाय करते रहना। या तो एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन असल यही बात है, जितना मर्जी आम बंदा होशियार है, द मोमेंट आपने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि आज जिस किस्म का माहौल था ना, आज हर बंदा आंखें बंद करके एफओएमसी को सामने रखते हुए सेल की कॉल दिए जा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा।
और इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा और अगले भी सेम ही रहने का बयान दिया जाएगा। उस चीज़ को सामने रखते हुए एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जी क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड होता तो आपका $200-250 की मूव जो है वो गोल्ड दे देगा, बट इट वाज नेवर टू बी हैपन। और हम लोग इसमें बहरहाल बचत हो गई हमारी कि हम लोगों ने जो है ना वो बहुत ही एक छोटा एसएल जो है ना वो दे के तो मार्केट से बाहर आ गया और उससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं कि मार्केट में आप गलती क्या करोगे, अगर गलती करोगे तो उसकी सज़ा कितनी बड़ी आप बर्दाश्त कर सकते हो। आप उसकी सज़ा ये ना हो कि आपका अकाउंट वॉश हो जब मार्केट से बाहर हो जाए। ये चीज़ें समझने की, ये चीज़ें सीखने की हैं, ये टाइम के साथ साथ आती हैं, प्रोसेस के साथ आती है, प्रोसेस की कम्युनिटी के अंदर रहने से आती हैं। विदाउट प्रोसेस ये चीज़ें नहीं आएंगी। ख्याल रखें अपना। वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि आज थोड़ा सा फंडामेंटली जो है वो चीज़ों को मैंने काफ़ी अरसे बाद ज़रा इन डिटेल कवर किया। क्यों? क्योंकि आज फंडामेंटली बहुत सारी दुनिया को मार पड़ी है। फंडामेंटली पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जनाब जो है वो FOMC का ये रिजल्ट होगा तो उससे ये आना चाहिए। ये आज डिफरेंट क्यों आ गया है, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया कि आज का रिजल्ट FOMC की जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था उसके अलावा डिफरेंट क्यों आया है। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। आई एम श्योर कि आपके लिए इस वीडियो के अंदर बहुत सारी लर्निंग होगी। अगर लर्निंग होगी तो प्लीज़ जो है वो इस पर कॉमेंट कीजिए और जो है वो लाइक और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।